हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं स्टैटिस्टिक्स में आपको चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज करवा रहा हूँ। अब आइए पहले हम वेटेज समझ लेते हैं कि टाइम सीरीज का वेटेज कितना है। टोटल 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर का हम वेटेज देखें तो आपको यहाँ आगे दिया हुआ है। देखिए, डिफरेंशिएशन का वेटेज 25%, डेरिवेटिव का 25, इंडेक्स नंबर का 25% वेटेज है एंड टाइम सीरीज का 25% वेटेज है। इट मीन्स सारे चैप्टर इक्वल वेटेज में हैं आपके कोर्स में। सो टाइम सीरीज चैप्टर अगर आप गुजरात बोर्ड से 12th दिया है अगर आपने, तो डिफरेंशिएशन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, ये तीनों चैप्टर आपके 12th स्टैटिस्टिक्स में आ गए हैं और सेम चैप्टर हैं। कुछ सिलेक्टेड न्यू पॉइंट्स होंगे, बाकी सेम है। और अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से दिया है तो फिर आपका स्टैट्स नहीं होगा, स्टैट्स में ये चैप्टर नहीं थे क्योंकि आपका इको और स्टेट्स साथ में था। सो आइए टाइम सीरीज में देखते हैं कि है क्या। अब टाइम सीरीज में हम टाइम को स्टडी कर कर आगे का अंदाज़ा लगा सकते हैं, फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वो कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सपोज करो किसी भी कंपनी का फर्स्ट ईयर का सेल 1 लाख रुपीस है और ये कंपनी का पहला साल है। सेकेंड ईयर में कंपनी का सेल डबल हो गया, 2 लाख। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में डबल होता जा रहा है, 2 का हुआ 4 लाख, देन 8 लाख, देन 16 लाख। सो अब मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 5 साल के रिजल्ट्स ये हैं किसी भी कंपनी के। सो आज के 5 साल बाद का कंपनी का सेल कितना होगा? 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो आज के 5 साल बाद के सेल क्या होंगे? सो कंपनी अगर इसी ट्रेंड से ग्रोथ कर रही है, सो हमें पता होना चाहिए कि आगे जाकर कंपनी का ग्रोथ कितना होगा। अब कंपनी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कंपनी को रॉ मटेरियल के साथ वर्कर्स अपॉइंट करने होते हैं एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो यहाँ पर टाइम सीरीज से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ क्या होगी, सेल क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगा एंड मैनी मोर। इवन मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो फर्स्ट ईयर में मैंने ट्यूशन स्टार्ट किए थे, सिर्फ मेरे पास 5 स्टूडेंट थे। सेकेंड ईयर में 10 हो गए, देन थर्ड ईयर में 20 हो गए। अब हर साल स्टूडेंट्स डबल होते जा रहे थे, 5 के 10, 10 के 20, 20 से 40, 40 से 80। अब प्रीमाइसिस छोटे होने लगे क्योंकि प्रीमाइसिस में 80 स्टूडेंट्स ही आते हैं। सो अब मुझे यहाँ पर ही डिसीजन ले लेना चाहिए कि प्रीमाइसिस बड़े करने पड़ेंगे, और अगर प्रीमाइसिस बड़े नहीं किए तो आगे जाकर इन प्रीमाइसिस में स्टूडेंट्स नहीं आ पाएंगे। सो टाइम सीरीज से हम फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में हमें जो डिसीजंस लेने हैं उनके लिए अभी से ही तैयारी कर सकते हैं। सो नाउ टाइम सीरीज में मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूँ एक्सरसाइज में से। सो क्वेश्चन नंबर 15, अगर आपके पास ओल्ड एडिशन बुक भी होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना, सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 पहले मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ये रहा। अब यहाँ लिखा हुआ है टेकिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो ये जो 3 ईयरली वर्ड लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन कर दीजिए आप। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, डिटरमाइन ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग टाइम सीरीज। ट्रेंड भी फाइंड करना है, शॉर्ट टर्म वेरिएशन भी फाइंड करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यू, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, इसलिए ये सब मैंने आपको ग्राफ बुक में करवाया है।
ऑल्सो शो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ग्राफिकली भी हमें ये फ्लक्चुएशन बताना है। सो आइए देखते हैं सम कैसे सॉल्व होगा। सो सबसे पहले हमें ईयर लिखना है। तो यहाँ ईयर देखिए 90, 91, 92 से लेकर 97, फिर 98 ईयर यहाँ दिया हुआ है। ये एक ही सम है, 90 से लेकर 2004 तक आपको ईयर लिखने हैं। अब यहाँ पर हमें 90 से लेकर 2004 तक ईयर मिल गए। उसके बाद सेल्स इन यूनिट 1000 यूनिट्स हैं। सो यहाँ पर हमने सेल्स लिखा है इन 1000 यूनिट्स। इन 1000 यूनिट्स का मतलब है कि ये 3000 है, ये 5000 है। नंबर्स को छोटे करने के लिए हमने थाउजेंड्स लिख दिए हैं। सो फर्स्ट कॉलम आप बनाओगे ईयर, देन सेल्स। उसके बाद थर्ड कॉलम बनेगा 3 ईयरली टोटल, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ 3 ईयरली मूविंग एवरेज। 3 ईयरली मूविंग एवरेज का मतलब होता है 3 साल का एवरेज लेना है। सो 3 ईयरली मूविंग एवरेज है तो 3 ईयर टोटल। देन हम बनाएंगे ट्रेंड एंड लास्ट बनेगा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जिसे हम कहेंगे y माइनस टी। ये जो सेल्स है वो y है और ये जो ट्रेंड है वो t है, y माइनस टी। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को मैनी टाइम्स बुक में शॉर्ट टर्म वेरिएशन भी लिखा हुआ होगा। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टर्म वेरिएशन का मीनिंग सेम होगा। सो 3 ईयरली टोटल, पहले टोटल सीख लेते हैं। 3 ईयरली टोटल में हम जिस भी ईयर के सामने टोटल लिख रहे हैं वो ईयर लेना है, उससे 1 साल ऊपर लेना है और उससे 1 साल नीचे लेना है। तो ये जो फर्स्ट है 1990, इसका 3 ईयर टोटल नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसके सामने इस साल को लिख सकते हैं, इसके नेक्स्ट ईयर का सेल लिख सकते हैं, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर का सेल हमारे पास नहीं है। अब दूसरा 91 के लिए मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, आप देखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का टोटल करेंगे। सो 3 + 5 8, 8 + 7 15। ये जो 3 साल का टोटल है ये सेंटर में लिखेंगे 15 के सामने। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 91 के सामने जो मैं टोटल लिखूँगा दैट विल बी 91 का सेल, 1 ईयर प्रीवियस एंड 1 ईयर नेक्स्ट। 3 साल का टोटल लिखना है। अब 92 के सामने मुझे टोटल लिखना है, तो 92 में कैसा होगा, 7 + 1 ईयर प्रीवियस, 7 + 5 12 एंड 1 ईयर आफ्टर 12 + 10 22। ऐसे करना होगा। फिर हमें 93 के सामने लिखना होगा, तो 93 के सामने क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे 93 का 10, 1 ईयर प्रीवियस, 10 + 7 17 एंड 1 ईयर आफ्टर 17 + 9 26। सो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। कोई भी ईयर देख लो, कोई भी। सपोज करो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 97 के सामने, तो एक लूँगा मैं 97 का ईयर 10, एक उसका प्रीवियस 6 और एक उसका आफ्टर। सो 10 + 6 16, 16 + 10 26। ऐसे करके टोटल करते हैं। सो दैट विल बी 3 ईयरली मूविंग टोटल। सो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट ईयर का नहीं हो सकता टोटल। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे, फर्स्ट और लास्ट ईयर का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट ईयर के सामने मैं लिख सकता हूँ उसका नेक्स्ट ईयर का सेल अवेलेबल है, बट उसके प्रीवियस ईयर का सेल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सेम 2004 के सामने नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, उसका नेक्स्ट ईयर अवेलेबल नहीं है। नाउ 3 ईयरली मूविंग टोटल करने के बाद हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। सो 15 / 3 से क्यों? क्योंकि 3 साल का हमने टोटल लिया है। सो 15 / 3, सो 15/3 आंसर हो जाएगा 5। 22 / 3 तो आंसर होगा 7.33। इतना करने के बाद साथ में हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी कैलकुलेट करते जाएंगे, कि जैसे है y - t, 5 - 5 0, 7 - 7.33, तो ये जो हो जाएगा -0.33।
देन 26, सो 26 डिवाइड बाय 3 करेंगे। सो यहाँ देखिए आंसर आ रहा है 8.66, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8.67 और 10 में से 8.67 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.33, जिसे हम y माइनस टी कहेंगे। सो नाउ 9, अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे 9 के सामने 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, और 9 माइनस 9 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। नाउ 23 डिवाइड बाय 3 किया तो आंसर आया 7.67, और 8 में से माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 0.33। फिर से 24 डिवाइड बाय 3 तो आंसर आ जाएगा 8, एंड 6 माइनस 8 तो ये हो जाएगा -2। ओके, नाउ 26 डिवाइड बाय 3 तो आंसर हुआ 8.67, और 10 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.33। देन 34 डिवाइड बाय 3 तो आंसर हो जाएगा 11.33, और 10 में से 11.33 माइनस करेंगे तो -1.33। नाउ 41 3 से डिवाइड करेंगे, सो 13.67, एंड 14 में से 13.67 माइनस करेंगे सो 0.33। देन 43 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.33, और 17 माइनस 14.33 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2.67। 40 डिवाइड बाय 3 करेंगे सो आंसर होगा 13.33, और 12 में से 13.33 माइनस करेंगे तो -1.33। देन 33 डिवाइड बाय 3 सो आंसर आ जाएगा 11, एंड 11 माइनस 11 तो 0 हो जाएगा। 34 डिवाइड बाय 3 तो 11.33, और 10 में से 11.33 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.33। सो आपने स्टूडेंट्स देखा कि हमने कैसे पूरा का पूरा कैलकुलेट किया। पहले 3 ईयर टोटल, देन ट्रेंड कैलकुलेट किया, एंड देन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे कि ये तो हमारा कैलकुलेशन था, हमने क्या क्या बनाया। पहले ईयर, सेल्स, 3 ईयरली टोटल, ट्रेंड। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ट्रेंड पूछा हुआ हो तो आप ये वाला कॉलम मत बनाना, सम आपका यहाँ तक हो गया। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन या शॉर्ट टर्म वेरिएशन पूछा हो तो ये कॉलम आपको बनाना है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ था ग्राफिकली शो करो। सो ग्राफिकली शो करने के लिए हमें ग्राफ चाहिए होता है और ग्राफ बुक पर बनाना होता है। सो ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, अब हम उसे समझते हैं कि ये पॉइंट हम ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मुझे ग्राफ सेट करना होगा। हाँ, अब हमने एक्स एक्सिस पर यहाँ पर जो लिया है वो टाइम लिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स एक्सिस पर टाइम है। और वाई एक्सिस पर क्या लिया है, तो वाई एक्सिस पर हमने सेल्स ली है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्स। सो करना क्या है आपको, यहाँ से लेकर मैं आपको बाद में जूम करके भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ लिखा है 1990, देन 91, देन 92। देखिए ग्राफ को अगर मैं आपको जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ लिखा है 90, 91, 92, 93, 94, यानी एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिखा है। एंड वाई एक्सिस पर क्या लिखा है, तो वाई एक्सिस पर सेल लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें क्वेश्चन करना है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं पहले 1990 के सामने क्या है 3, 91 के सामने 5, तो यहाँ लिखा 1990 के सामने 3,
फिर 91 के सामने 5। सो 90 के सामने 3 लिखा, 3 ये रहा 3 और 90, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये है 90 और ये है 3 डॉट किया। फिर 91 के सामने 5, फिर 92 के सामने 7, 93 के सामने 10। ऐसे करके हमने पूरा ग्राफ बना दिया है यहाँ तक, ठीक है। सो इस जो ग्राफ को हमने बनाया है, फिर इन डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है, और ये जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं इसे कहते हैं ओरिजिनल सीरीज। इन डॉट्स को कहेंगे हम ओरिजिनल सीरीज, और हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ईयर एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब ये है ट्रेंड लाइन, ये डॉटेड लाइन होती है। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, तो ट्रेंड हमने फाइंड किया था, एवरेज, हमने ट्रेंड में एवरेज फाइंड किया था। तो ये जो ट्रेंड है, जो एवरेज है, उसे हम सेम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट 91 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है 5, सो 91 में हम 5 लिखेंगे। अब एक बात है ना कि ये जो ट्रेंड बनाते हैं ना, हम यहाँ से भी बना सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आपने 12th में भी ये किया था, आपको स्केल लेनी है, स्केल से अपने अंदाजे से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो ऐसे लाइन होनी चाहिए जो सभी डॉट्स के बीच में से और नियरेस्ट पास हो रही हो, तो हम उसे कहेंगे ट्रेंड। ये नियर बाय में पास होनी चाहिए, ये अंदाजे से बनाई जाती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम इसे अंदाजे से बनाएंगे। बट अंदाजे से कैसे बनाएंगे कि जैसे ये वाले नंबर्स, ये जो हमने ट्रेंड लिया है, उनके आसपास ये लाइन बने, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। अब दूसरा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन बनाना है, ये ग्राफिकली भी बनाना है, ग्राफ्स भी शो कर दें। तो ये हमने जो ग्राफ शो किया, ये है ओरिजिनल सीरीज। देखिए मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ग्राफ ऑफ ओरिजिनल सीरीज एंड ट्रेंड पूछा है। अब इन्होंने आगे क्या क्वेश्चन में पूछा है, तो आगे इन्होंने कहा है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। तो ये रहा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का ग्राफ। सो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का ग्राफ दिखाने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, अगर आप ये मेरा लेक्चर यूट्यूब पर या कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख रहे हैं, तो मेरे कुछ फ्यू सिलेक्टेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। बाकी के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आपको मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। मोबाइल ऐप है अमर ट्यूशन क्लासेस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मोबाइल ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है डाउनलोड करने में, या कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे 9712342616 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो जो भी आपके प्रॉब्लम्स या डाउट्स होंगे, या आपको कोई भी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब आइए हम ग्राफ समझते हैं। ग्राफ है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस एंड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। अब ये बहुत ही छोटा बनता है। वाई एक्सिस पर प्लस नंबर्स भी लिखने हैं, माइनस भी लिखने हैं, ऊपर की साइड प्लस होंगे, नीचे की साइड माइनस होंगे। ऑन एक्स एक्सिस हम ईयर लिखेंगे, और ये जो लास्ट में हमने शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैलकुलेट किया था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का ग्राफ बनाना है। जैसे 92 के सामने लिखा हुआ है -0.33, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, और 92 के लिए माइनस, अगर माइनस है तो एक्स एक्सिस से नीचे लिखेंगे, और प्लस है तो एक्स एक्सिस से ऊपर। अब यहाँ पर है 1 2 3, और यहाँ है -1 -2। सो 92 के लिए -33 का मतलब है कि ये जो ग्राफ में माइक्रो लाइंस होती हैं ना, अब यहाँ 0 से लेकर 1 है, और यह 0.33, तो 0.33 कहाँ आएगा, तो थर्ड लाइन पर आएगा। देन 93 की वैल्यू क्या है, आप अपनी बुक में देखिए, तो 93 की वैल्यू है 1.33,
तो ये 1 ग्राफ यहाँ है 1, देन 1.1, 1.2, 1.3, तो 1.3 पर आप डॉट करके सर्कल करोगे। देन अगर हम देखें तो 94 पर क्या है, तो 94 पर है 0, तो ये रहा 94 का 0। देन 95 पर क्या है, तो 0.33, तो ये माइक्रो लाइन्स है ना, हर एक लाइन को आपको 0.10 समझना है, 0.10, 0.20, 0.30, तो यहाँ पर आएगा। अब 96 की अगर हम बात करें तो दैट इज -2, सो ये रहा -2। 97 की अगर हम बात करें तो वो है 1.33, सो ये रहा 1 इसके सामने है, और 0.33 मीन्स 1.10, 1.20, 1.30, ऐसे करके हमें ये पूरा ग्राफ बनाना है। सो स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ हो तो ही बनाना है। इस ग्राफ को हम कहते हैं ग्राफ ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। नाउ अब आप नोट कर लीजिए, मैं आपको पहले तो पूरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आए स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। ये है पूरा आपका क्वेश्चन जिसमें आपको ये टेबल बनाने हैं, कॉलम्स बनाने हैं। देन मैं आपको ग्राफ थोड़ा सा जूम करके दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए कि कैसे बनाना है ग्राफ आपको। ये मैं आपको आगे के नंबर्स भी दिखा दूँ, एक्स एक्सिस पर, और ये है वाई एक्सिस पर, और ये आपको ग्राफ इस टाइप का बनाना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेक्चर था टाइम सीरीज़ का, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के सम्स करेंगे। बट टिल दैट मैं आपको एक होमवर्क दे दूँ। होमवर्क में आपको सेम सम दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 आपको होमवर्क में करना है। देखिए इलस्ट्रेशन 2 में क्या क्या दिया हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 2 में पूछा गया है ईयर प्रोडक्शन, 3 ईयरली टोटल, 3 ईयरली एवरेज, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। सो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आप अपने बुक में फाइंड आउट कर पाओ इसे। देखिए आप नंबर से फाइंड आउट कर लीजिए, अगर आपके पास ओल्ड एडिशन होगा तो भी मिल जाएगा आपको। ये है इलस्ट्रेशन 2, इसमें ग्राफ भी बनाया है और शॉर्ट टर्म वेरिएशन भी बनाया है। फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वेरिएशन या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की मीनिंग एक ही होती है। सो ये था इलस्ट्रेशन 2। नाउ इलस्ट्रेशन 3 में भी देखिए तो 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस है। तो ये जो 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस हैं ये आप होमवर्क में करोगे। एक है इलस्ट्रेशन 3 और दूसरा है इलस्ट्रेशन 2 जिसमें भी 3 ईयरली मूविंग एवरेज है। सो इस लेक्चर में हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज सीख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 5 ईयर, 7 ईयर एंड 4 ईयर के जो मूविंग एवरेजेस हैं वो भी आपको करवाऊंगा। बट 5 ईयर और 7 ईयर करने के लिए आपका 3 ईयरली परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 3 ईयरली परफेक्ट नहीं होगा तो आपको 5 और 7 समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आएगा। सो इट विल बी बेटर कि आप इन दोनों सम्स की प्रैक्टिस कर लो, ये सम नोट डाउन कर लो, तो बहुत जल्दी हम आगे के सम्स स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।